नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची आपका चलते चलते चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के द्वारा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। ये जानकारी हमारे जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, एक्चुअली जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए उनकी डाइट और उनका ब्लड शुगर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो अपनी डाइट मेंटेन नहीं रखते हैं तो उनका ब्लड शुगर मेंटेन नहीं रहता है और ये उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। और इसके साथ साथ काफ़ी कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं, वे भी बढ़ जाती हैं और शुगर यानी कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो डाइट कंट्रोल करना एक्चुअली कई बार क्या होता है कि डाइट कंट्रोल करना इतना इजी नहीं होता है। आप कहीं बाहर हैं या ट्रैवलिंग में है या फिर आप किसी शादी में है, व्हाटएवर आप कहीं पर भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी एक डाइट मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सप्लीमेंट चाहिए। जी हाँ, सप्लीमेंट इन द सेंस कि आपको उस डाइट को मेंटेन करने के लिए आपको कोई दूसरा पदार्थ चाहिए जिससे आपकी डाइट और आपका ब्लड शुगर मेंटेन किया जा सके। उसके लिए करेले का जूस सबसे बेस्ट होता है, जो कि पहले भी प्रूफ हो चुका है। लेकिन कई बार देखा गया है कि करेले का जूस हर कोई नहीं पी पाता और ऑब्वियसली वो नहीं भी पी पाते हैं और वो ना पीने की वजह से वो उसको स्किप कर देते हैं और उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी है कि अगर आप करेले का जूस नहीं पी पा रहे हैं और आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपके लिए कॉफ़ी और ग्रीन टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। जी हाँ, हाल ही में एक ब्राजील की एक यूनिवर्सिटी ने शोध किया है और उसमें इस बात का पता लगाया है कि जो ग्रीन टी होती है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। उनसे उनका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है और उनकी डाइट भी मेंटेन रहती है और जो डायबिटीज़ से होने वाली जो दूसरी जटिलताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्या होता है ग्रीन टी और कॉफ़ी में कि डायबिटीज़ की जो जटिलता है वो कम हो जाती हैं। एक्चुअली ग्रीन टी और कॉफ़ी होती है उसमें पॉलीफेनॉल्स नामक एक पदार्थ होता है जो कि क्या करता है कि किडनी के पोडोसाइट्स को मरने से रोकता है। इसका एक नॉर्मल सी जो फंडा है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, उसमें क्या होता है कि एक एल्ब्यूमिन नामक एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं और जब किडनी सामान्य रूप से काम करती है तो वो इस प्रोटीन को यूरिन में कन्वर्ट करता है छानकर। लेकिन डायबिटीज की वजह से क्या होता है कि जो पोडोसाइट्स होते हैं वो एल्ब्यूमिन को यूरिन में कन्वर्ट नहीं होने देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब डायबिटीज में किडनी क्या करती है कि ज़्यादा एल्ब्यूमिन को ज़्यादा यूरिन में कन्वर्ट कर देती है और जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होता है उसको ज़्यादा यूरिन आता है। लेकिन अगर आप ग्रीन टी और कॉफ़ी का सेवन करेंगे तो जो इसमें पॉलीफेनॉल्स जो पाए जाते हैं वो पोडोसाइट्स को मरने से रोकता है और एल्ब्यूमिन को भी एक कंट्रोल में करता है और आपको ज़्यादा पेशाब की जो आने की दिक्कत होती है वो नहीं आती है और आपको काफ़ी इससे फ़ायदा भी मिल। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं हमारे हृदय के लिए भी। जी हाँ, अगर आप ग्रीन टी पीते हैं, कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो उससे आपके डायबिटीज़ के टाइम पर भी आपके हृदय से जो संबंधित जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल में रहती है और आपका हृदय स्वस्थ रहता है। तो आपको अगर आप करेले का जूस नहीं पी पा रहे हैं तो आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपकी डाइट बैलेंस रहे और आपका ब्लड शुगर बैलेंस रहे। फिर भी मैं आपको इस बारे में एक बात सलाह देना चाहूँगी कि आप अगर रेगुलर ग्रीन टी का प्रयोग करें और फिर भी आपकी अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है तो एक बार अपने चिकित्सक से सलाह लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप अपनी चिकित्सक से ज़रूर सलाह लीजिए कि आप पूरी डाइट फॉलो कर रहे हैं फिर भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।